कहानी की शुरुआत एक शख्स से होती है जो आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है, मगर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक सड़क के बीचों बीच मौजूद होता है, जो देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर हम इस कहानी के हीरोइन गिल बॉक्सन को देखते हैं, जो एक असैसिन है और उसे इस शख्स को मारने के पैसे मिले हैं और वहीं उसे सोता हुआ उसके घर से यहाँ लेकर आई थी। ये सुनकर वो शख्स कहता है कि अगर वो उसे मारना ही चाहती थी तो उसने उसे नींद में क्यों नहीं मारा, जिस पर गिल बॉक्सन कहती है कि यह उसके नियम के खिलाफ है और वो अपने टारगेट को मारने से पहले उसे एक मौका देती है जहाँ वो अपने टारगेट से लड़ती है और जीतने वाला हारने वाले को कत्ल करता है। इसके बाद गिल बॉक्सन उस शख्स से लड़ती है और आखिर में जीतते हुए उस शख्स को मार देती है। इस सब के बाद गिल बॉक्सन वापस घर आती है जहाँ वो घर के काम कर रही होती है और उसे कपड़े धोते हुए अपनी बेटी के कपड़ों से सिगरेट की डब्बी मिलती है, जिस पर उससे गुस्सा आता है और इसे गिल बॉक्सन को अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसके पिता उसे सिगरेट पीने पर बहुत मारता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे सिगरेट साबित खिलाता है, जिसे याद करते हुए गिल बॉक्सन सिगरेट पीने लग जाती है। दोपहर में जब गिल बॉक्सन की बेटी जे योंग स्कूल से वापस आती है तो गिल बॉक्सन उससे सिगरेट का सवाल करती है, जिस पर जे योंग कहती है कि जो चीज वो खुद करती है तो उनका कोई हक नहीं कि वो उसके बारे में अपनी बेटी से सवाल करें, और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। गिल बॉक्सन को बहुत बुरा लगता है। वो जे योंग के रूम में आती है जहाँ जे योंग को भी बहुत रिग्रेट होता है और वो गिल बॉक्सन से माफी मांगती है। सीन्स अब एक एजेंसी पर शिफ्ट होते हैं जिसका नाम MK एंटरटेनमेंट है। यहाँ पर इस एजेंसी के CEO चामिन क्यू अपनी बहन चामिन ही के साथ बैठे एक न्यूज देख रहे होते हैं जिधर उस शख्स के मर्डर की न्यूज फैल चुकी होती है। वो शख्स एक मशहूर जापानीज गैंग का लीडर होता है जिसे गिल बॉक्सन ने मारा था और इतनी सफाई से मारा था कि किले तक पहुँचने का कोई भी सुराग नहीं मिला, जो देख कर मिनक्यू खुश हो जाता है। कहता है कि गिल बॉक्सन अपना काम बहुत अच्छे से करती है और वो गिल बॉक्सन के साथ आगे तक काम करने का प्लान रखता है, जो सुनकर मिनही को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे गिल बॉक्सन बहुत बुरी लगती होती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि गिल बॉक्सन जिस कंपनी के साथ काम करती है वो MK एंटरटेनमेंट है और उसका कॉन्ट्रैक्ट अब जल्द ही खत्म होने वाला है, जिसके बाद वो सारा टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करना चाहती है क्योंकि काम की वजह से वो उसे बहुत निग्लेक्ट करती रही है और उसके इस काम का जेयोंग को नहीं पता और गिल बॉक्सन उसके पता चलने से पहले इस काम को खत्म करना चाहती है। गिल बॉक्सन अब अपने दोस्तों से मिलने के लिए कैफे जाती है जहाँ उसके तमाम दोस्त गिल बॉक्सन को उसके काम के लिए प्रेज करते हैं। गिल बॉक्सन के सारे दोस्त ही असैसिन्स हैं मगर उनके पास अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया और उनकी इस बेरोजगारी का जिम्मेदार वहाँ बैठा हैन ही संग मिनक्यू की तहराते हुए कहता है कि जब से मिनक्यू ने रूल्स बनाए हैं जो सब असैसिन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं तब से उन्हें मसला पड़ा है, जिसमें रूल नंबर 1 है कि कोई भी असैसिन किसी बच्चे को नहीं मारेगा, रूल नंबर 2 कि कोई असैसिन अपना काम बीच में नहीं छोड़ेगा और रूल नंबर 3 कि कोई असैसिन दूसरी कंपनी के किलर्स को नहीं मारेगा, जिस पर एक शख्स हाथ खड़ा करता है जो उसका हाथ काट दिया जाता है और वो शख्स अब गिल बॉक्सन का दोस्त और कैफे का ओनर है। ही संग कहता है कि गिल बॉक्सन को भी काम सिर्फ मिनक्यू की वजह से मिलता है वरना गिल बॉक्सन खुद तो कुछ भी नहीं है, जो सुनकर गिल बॉक्सन को गुस्सा आता है और वो ही संग को कहती है कि अगर वो चाहता है तो वो दोनों एक फाइटिंग का मैच कर सकते हैं और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी में बैठने लगती है तो उधर कुछ लोग आकर गिल बॉक्सन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और इससे पहले गिल बॉक्सन कुछ कर पाती उधर ही संग आकर उन सबको मारता है। इसके बाद ही संग गिल बॉक्सन को कहता है कि वो इतनी काबिल तो है वो अपनी एक एजेंसी खोल ले और उसमें उसे हायर कर ले, जिस पर गिल बॉक्सन कहती है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इस काम से अब दूर रहना चाहती है और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है। सीन्स जेयोंग पर शिफ्ट होते हैं जो अपनी फ्रेंड को पसंद करती होती है और उसने ये बात अभी तक अपनी मॉम को नहीं बताई होती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद उसकी मॉम उसे कभी समझ ना पाए। वहाँ पर उनका क्लास फेलो अपने दोस्तों के साथ आकर जेयोंग को छेड़ने लगता है, जिस पर जेयोंग उसे कहती है कि अगर उसने दोबारा उसे हाथ लगाया तो वो उसका हाथ काट कर फेंक देगी और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उस लड़के के दोस्त उसे जेयोंग से बदला लेने का मशवरा देते हैं। डिनर पर जेयोंग को मैसेज करता देख के गिल बॉक्सन उससे सवाल करती है मगर जेयोंग झूठ बोलती है और उसे अपने स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग का बताती है, जो गिल बॉक्सन आने का वादा करती है। अगले दिन वो जेयोंग की मीटिंग अटेंड करने के बाद गिल बॉक्सन MK एंटरटेनमेंट आती है जिधर उसकी मुलाकात मिनही से होती है और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है जहाँ हम एक लड़की जिसका नाम युन है उस एक शख्स को बहुत बुरी तरह मारते देखते हैं, जिस पर मिनही कहती है कि ये युन है उनकी यंगेस्ट असैसिन जो बड़े होकर गिल बॉक्सन से भी ज्यादा खतरनाक बनेगी, जो सुनकर गिल बॉक्सन को अच्छा नहीं लगता और ऑब्जेक्ट करने पर मिनही कहती है कि इस उम्र में गिल बॉक्सन युन जितनी स्किलफुल नहीं थी और फिर एक मैच का कहती है जो गिल बॉक्सन मान जाती है और वो बहुत आराम से युन को हरा देती है, जिस पर सब गिल बॉक्सन को चीयर करते हैं जिससे मिनही को जेलसी फील होती है। गिल बॉक्सन फिर मिनक्यू से मिलती है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का कहता है क्योंकि गिल बॉक्सन उनकी कंपनी की हाईली स्किल्ड असैसिन है जो आज तक एक भी मिशन में फेल नहीं हुई, मगर गिल बॉक्सन इनकार कर देती है कि वो ये काम आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहती कि तभी उसकी बेटी के स्कूल से कॉल आती है जो सुनकर गिल
बॉक्सन परेशान हो जाती है। जेयोंग ने उसी लड़के को गर्दन पर कैंची मारी होती है, जिस पर जेयोंग को स्कूल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जब गिल बॉक्सन जेयोंग से कन्फ्रंट करती है तो वो कहती है कि वो उस लड़के को जान से मारना चाहती थी, मगर उसने उसे छोड़ दिया। जो सुनकर गिल बॉक्सन हैरान हो जाती है। वो इस बात का जिक्र ही संग से करती है, कहती है कि वो जेयोंग को सबसे दूर रखना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि जेयोंग उस पर चली गई है। वो घर वापस आकर जेयोंग से उस लड़के के बारे में पूछने की कोशिश करती है, मगर जेयोंग बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मगर उसे अंदर ही अंदर कोई परेशानी खाई जा रही होती है। मिनक्यू गिल बॉक्सन को एक मिशन देता है, जहाँ उसने जाकर एक बच्चे को मारना है, जो पहले तो गिल बॉक्सन इनकार करती है मगर बाद में मान जाती है। उस मिशन पर यून उसे कंपनी करती है। वो लड़का और कोई नहीं वही है जिसको गर्दन पर जेयोंग ने कैंची मारी थी। वो लोग वहाँ जाकर गैस छोड़ते हैं, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है और फिर यून उसके हाथ की नस काटने लगती है, जिसे गिल बॉक्सन सिखाती है कि उसे हाथ पे कट सीधा नहीं टेढ़ा लगाना होगा, क्योंकि इंसान अपने हाथ से कट हमेशा टेढ़ा लगाता है। और गिल बॉक्सन का इन सब माइनर डिटेल्स पे नजर रखने की वजह से वो आज तक कभी फेल नहीं हुई। गिल बॉक्सन जब उसकी नस काटने लगती है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे मालूम पड़ता है कि वो लड़का मिनिस्टर का नाजायज बेटा है, जिसे खुद मिनिस्टर मरवाना चाहता है। तभी गिल बॉक्सन को उसकी बेटी का फोन आता है, जिसमें वो उन्हें घर आने का कहती है। ये सुनकर गिल बॉक्सन इमोशनल हो जाती है और वो उस लड़के को भी नहीं मार पाती, क्योंकि वो लड़का भी उसकी बेटी का क्लास फेलो है। वो गाड़ी में मिनक्यू को कॉल करके मिशन फेल होने का बताती है, जो इस वक्त रशिया में है। वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मगर गिल बॉक्सन कहती है कि वो लड़का उनके मारने से पहले ही होश में आ गया था, और यही झूठ वो यून को भी बोलने का कहती है। जो सुनकर मिनक्यू से याद दिलाता है कि अगर कोई असासिन अपना काम पूरा नहीं करेगा तो उसकी सजा मौत है, और वो ये बात जानती है, जिस पे गिल बॉक्सन कहती है कि वो इसके बदले में एमके के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेगी। जो सुनकर मिनक्यू मान जाता है और वो ये बात मिनी को बताता है, जो गिल बॉक्सन को मारने का कहती है, मगर मिनक्यू इनकार कर देता है कि वो इतना एफिशिएंट असासिन खोना नहीं चाहता। रशिया से वापसी पर प्लेन में मिनक्यू को याद आता है कि जब वो गिल बॉक्सन के पिता जो पुलिस ऑफिसर थे उनको मारने गया था, तभी गिल बॉक्सन स्कूल से वापस आई थी, और वो ये देखकर रोने के बजाय खुश हुई थी, जो देख के मिनक्यू हैरान रह गया था। और गिल बॉक्सन ने खुद अपने पिता को मारा था ताकि वो अपने सारे टॉर्चर्स का उनसे बदला ले सके, और ये गिल बॉक्सन का पहला मर्डर था। और यूं गिल बॉक्सन बन गई। मिनी इस सब के बाद एक शख्स को फोन करती है और उसे एक काम करने को कहती है। अगले दिन उस मिनिस्टर के बेटे की मरने की खबर फैल जाती है, जो देख के गिल बॉक्सन समझ जाती है। ये सब देखते हुए जेयोंग अपनी पिक्चर्स गिल बॉक्सन को दिखाती है, जिसमें वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में है, जो देख के गिल बॉक्सन हैरान रह जाती है। जेयोंग कहती है कि वो लड़का उसे इन पिक्चर्स के साथ ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से उसने लड़के पर हमला किया था, मगर उसे अफसोस है कि उसने अपनी फ्रेंड की खातिर ये सब किया, जो उसके साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। जिस सुनकर गिल बॉक्सन उसे कंसोल करती है, सब भुलाने का कहती है। वहाँ पर यून आती है, जिसे देख के पहले तो गिल बॉक्सन को गुस्सा आता है, मगर यून उसे बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और उसके पास कहीं जाने को नहीं, तो गिल बॉक्सन उसे अपने साथ रख लेती है। इसके बाद गिल बॉक्सन यून के साथ उसी कैफे में अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जहाँ ही संग बताता है कि उसने मिनिस्टर के बेटे को मारा है और उसके अधूरे काम को पूरा किया है। गिल बॉक्सन को जेयोंग का फोन आता है, जो उससे हाल चाल पूछ रही होती है कि तभी उसके दोस्त गिल बॉक्सन पे हमला करते हैं और गिल बॉक्सन और यून उनको सबको बारी बारी मार देती है। और जब वो हीसा को मारने लगती है तो उसे बताता है कि ये सब वो लोग मिनही के कहने पर कर रहे थे, और इसके बाद गिल बॉक्सन उसे भी मार देती है। इसके बाद गिल बॉक्सन मिनक्यू को कॉल करके सब बताती है और कहती है कि वो मिनही को जान से मार देगी, मगर मिनक्यू पहले ही कैफे के बाहर होता है, जो गिल बॉक्सन को पकड़कर उसका गला दबाता है और कहता है कि अगर उसकी बहन को कुछ भी हुआ तो वो खुद गिल बॉक्सन को मार देगा, जिस पर गिल बॉक्सन गुस्सा हुए वहाँ से चली जाती है। यून जो वहाँ खड़ी हुई सब देख रही थी, उसे मिनक्यू मार देता है ताकि वो किसी को कुछ ना बताए। गिल बॉक्सन जब घर जाती है तो उधर जेयोंग उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने फोन पर कुछ आवाजें सुनी थी, मगर गिल बॉक्सन उसे यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। सीन्स मिनक्यू पर शिफ्ट होते हैं, जिधर सब एजेंसीज की मीटिंग चल रही थी और उधर सब गिल बॉक्सन को मारने का कहते हैं कि उसने दूसरी एजेंसीज के लोगों को मारकर रूल तोड़ा है और उसके किए की सजा उसकी एजेंसी के हेड को भी मिलनी चाहिए। और उधर एक शख्स मिनक्यू के सामने चाकू रखता है, जिससे मिनक्यू उसी शख्स को ये कहते हुए मारता है कि एजेंसीज की मीटिंग में हथियार लाना भी रूल्स के खिलाफ है, और कहता है कि गिल बॉक्सन की किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे सजा देगा। अगले दिन गिल बॉक्सन एमके एंटरटेनमेंट जाती है, जहाँ वो मिनी की प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए साइन करने आती है, और इसी पेन से मिनी को मार कर चली जाती है। जो जब मिनक्यू आकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जेयोंग को फोन करके कहता है कि वो उसकी मॉम का बॉस बात कर रहा है, और वो गिल बॉक्सन तक ये मैसेज पहुँचा दे कि कल वो उनके ऑफिस में आए, जिधर उसके कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है। खाने पर जब ये बात जेयोंग गिल बॉक्सन को बताती है तो वो समझ जाती है कि मिनक्यू ने उसे क्यों बुलाया है। वो मिनक्यू के ऑफिस में जाती है, जहाँ लिफ्ट खुलते ही वो गिल बॉक्सन की तरफ फायरिंग करता है, मगर एक फायर भी गिल बॉक्सन को नहीं लगती और वो अंदर आकर आराम से बैठती है। मिनक्यू को कहती है कि वो कभी उसे मार नहीं सकता, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देख
देखते हैं कि गिल बॉक्सन का यह एटीट्यूड देखते ही मिनक्यू को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और तभी वो गिल बॉक्सन को अपनी कंपनी से जाने का नहीं कहता, जिस पर मिनक्यू कहता है कि उसने उसकी बहन को मारकर बहुत गलत किया है और वो उसका बदला लेगा। जिस सुनकर गिल बॉक्सन मिनक्यू को मार देती है और कहती है कि सब खत्म हो गया है। जिस सुनकर मिनक्यू उसे सीसीटीवी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसका सबसे बड़ा डर उसकी बेटी को सच पता लगना था और ये कहते हुए वो मर जाता है। जिस सुनकर गिल बॉक्सन परेशान हो जाती है। वो घर वापस आती है तो उसे जेयोंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलती है, जो देख के गिल बॉक्सन को यकीन हो जाता है कि उसे सच नहीं पता और रिलीफ फील करती है कि तभी हम देखते हैं कि जेयोंग को मिनक्यू ने लाइव सीसीटीवी फुटेज भेजी थी जिस पर उसने सब कुछ देख लिया था, मगर वो अपनी मॉम के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने जैसे कुछ देखा ही नहीं। अगले दिन जेयोंग स्कूल जाती है जहाँ वो अपनी फ्रेंड को गले लगाकर धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगी तो वो उसे जान से मार देगी और हंसते हुए क्लासरूम से बाहर जाती है। और उसकी हंसी बिल्कुल वैसी थी जो 17 साल गिल बॉक्सन के चेहरे पर अपने पिता को मारने के बाद थी। कहते हैं ना कि बेटी बिल्कुल माँ की परछाई होती है, तो अगर माँ असैसिन है तो बेटी कैसे नहीं हो सकती। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।